पहले ये चलो खत्म होता है। डेट ऑफ इंक्वायरी हो लोकल ज्वाइंट रैंक से नीचे का नहीं हो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाए, ठीक है। सोशल जनरल ये क्या अपॉइंटेड ये 3 साल के लिए अपॉइंट करता है आर्टिकल 143 से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। इतना याद रखो। सर्विस अटेंडेंस का फिक्स नहीं होता है और वो प्रेसिडेंट करता है, मे बी रूल डिटरमाइनिंग, ठीक है। अभी तो सी वर्सेस सी का अदर जो भी बाकी कमिश्नर है उसको इक्वल सैलरी अलाउंस बेनिफिट सब मिलता है, ठीक है। 6 साल या 65 साल तक इसका ये काम है, ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैरेबल और डी बार्ड नहीं होता। इन्फॉर्मेशन एक्ट देख लो, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर इसका सिकंजा कसा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स से आता है, फेरा के अंडर में होता है, ठीक है। फेरा फिर फेरा फेमा पी एल है, ठीक है। फिर वैसे वर्ल्ड सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। ये देख लो। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है अभी इसमें कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन का सी ओ कॉप है पोसा के, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के अगेंस्ट में है, और पी एम एल ए होता है, ठीक है। ट्राइब्यूनल क्या है, जुडिशल इंस्टीट्यूशन है जो कि 42nd अमेंडमेंट के बाद बना है, और ये पार्ट कितना है, पार्ट 14A में है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 332A डील करता है ट्रिब्यूनल से, 332B भी इशू करता है, ठीक है। बाकी से मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये बाकी टैक्सेस से रिलेटेड, ठीक है। ट्रिब्यूनल का 232C में आता है, ये पार्लियामेंट इसको सिर्फ करता है। 332B में है, इसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों करते हैं, ठीक है। 33B का हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल किस पे आ सकता है, 323A में हायरार्की नहीं होता, 323B में हायरार्की आ सकता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। अब अगला देखो, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट देख लो, रिमूवल, गवर्नर देख लो, गवर्नर ये इसका मतलब इम्पीचमेंट कोई प्रोसेस नहीं होता है, प्रेसिडेंट से इम्पीचमेंट को प्रोसेस ये डिजॉल्व कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, बिल को अपॉइंट कर सकता है, कुछ भी डिटरमाइन कर सकता है अमाउंट को, ठीक है। डिजॉल्व, रिकमेंड, रिजर्व, अपॉइंट और डिटरमाइन कर देते, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम में कंस्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है, गवर्नर के पास कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। सिस्टम में आर्टिकल 311 का डिसमिस्ड, रिमूवल और रिडक्शन हो सकता है रैंक और पेंशन में, और सबॉर्डिनेट हो सकता है अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है इंक्वायरी को। 311 में ऐसे एक्स बिना इंक्वायरी के अलावा कर सकते हैं, और 312 11B में क्या में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देख लो। सस्पेंशन कंपल्सरी टाइम देखो, बंद सी भर्ती में क्या है कि कैनॉट क्लेम कंस्टिट्यूशनल गारंटी, 311 कंस्टिट्यूशनल गारंटी पब्लिक सर्वेंट को नहीं मिल सकता, ठीक है। श्याम लाल भर्ती स्टेट ऑफ यूपी कंपल्सरी टाइम में डिफर करता है डिसमिसल या फिर रिमूवल से, ठीक है। 311 में क्या है कि मीन सेफ गार्ड सिविल सर्वेंट के लिए सेफ गार्ड है ये, ठीक है। अब 311(2) ये क्या अप्रोच कर सकता है, किसी ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। अभी देखो एडजमेंट मोशन किया तो लोकसभा में किया था अटेंशन ले सके, ये किसी गवर्नमेंट का सेंसर होता है, इसमें 2 घंटे 2.5 घंटे से कम का सेशन नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 2.5 घंटे सेशन। रिस्ट्रिक्शन का था इंपोर्टेंस, नो कवर, नॉट कवर मोर देन 1 मीटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज हो गया, कोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जर्मन में से नहीं लाया जा सकता, ठीक है। इंपोर्टेंस एक मीटर से ज़्यादा ना हो, क्वेश्चन प्रिविलेज हो, ठीक है। कोर्ट में मामला नहीं हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या था, तो कोई परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शन को, और ये राइट यूनिटीज़ को देखता है, इंडिविजुअली कॉलेक्टिवली इफेक्टिवली डिस्चार्ज करते फंक्शन को। फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है पार्लियामेंट, राइट हो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, और राइट ऑफ पब्लिकेशन होता है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट होता है, डिटेंशन ऑफ मेंबर होता है सिविल प्रोसेस से, ताकि कंटिन्यूशन ऑफ दी मीटिंग या फिर हाउस हो सके, ठीक है। अभी देखो स्पीक और फिर पार्ट कर सकता है, प्रोसीडिंग में स्पीक या फिर पार्ट ले सकता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको देखता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये प्रेसिडेंट को नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट को बट 361 को उसको एक अलग टाइप का प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। अब लिख दो इलेक्टिंग स्पीकर डिप्टी स्पीकर, देखो आर्टिकल 93 लोकसभा के लिए है, और 173 स्टेट असेंबली के लिए। ये दोनों क्या बोलते हैं कि स्पीकर डिप्टी दोनों होने चाहिए, ठीक है। 93 लोकसभा, ठीक है। रोल का स्पोक्स पर्सन प्रिसाइड और वेदर बिल मनी बिल है कि नहीं, ठीक है। ना ही कोई टाइम लिमिट है, ना ही कोई प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का स्पेसिफाई करता है टाइम लिमिट को, ठीक है। 7 दिन होता है लेजिस्लेचर का नेक्स्ट सेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 15 दिन का लिमिट होता है स्पीकर पोस्ट के लिए, और डिप्टी स्पीकर के लिए 30 दिन मतलब, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि हरियाणा और यूपी में फिक्स्ड है, ठीक है। हरियाणा में 7 दिन तक है डिप्टी लिमिट, और 15 दिन लिमिट है स्पीकर पोस्ट के लिए, और डिप्टी स्पीकर के लिए 30 दिन लगेगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 15 होते लोकसभा से लेते 7 राज्य होता है, और 1 साल के लिए टर्म होता है, ठीक है। मॉन्टेगो चार्ल्स फोर्टी का इंटरवेन कर सकता है, क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी में एक्सपेंस खर्च होने के बाद ही यूज करता है, और ये सिर्फ एडवाइजरी होता है, ठीक है। एडवाइजरी होता है, पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है इसके पास, और ये कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, मतलब सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकता है कुछ नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल देख लो, आर्टिकल 169 क्या पार्लियामेंट को लॉ से बना सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर और या फिर 40 से, मतलब मिनिमम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हो सकता है, ठीक है। कैसे हो तो बताइए। जुडिशरी देख लो, डिपेंडेंस जो रिटेनर हो गया, सैलरी अलाउंस होगा, वो वोट के अगेंस्ट नहीं होता, पावर जुडिक्शन हो गया, नो रिस्क, ठीक है। कंजुगल राइट मतलब जो मैरिज से मिलते हैं उसको कंजुगल राइट्स बोलते हैं। कंजुगल राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज होता है, ठीक है। एग्रीगेटेड में अप्लाई बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है। अब वायलेशन ऑफ इसको लॉ को चैलेंज क्यों करता है, क्योंकि वायलेशन फंडामेंटल राइट्स है, प्लस इसको इसी सेक्सुअल डिसीजन को हटाता है, राइट टू प्राइवेसी डिग्निटी हटाता है, ठीक है।
और ये अफेक्ट वुमेन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि मेरिटल लाइफ इस पर लीगलाइज कर रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैरिज को खराब करता है, ठीक है। मतलब केरला हाईकोर्ट लक्षद्वीप का जुडिशियल केरला से जाकर कर्नाटका में आर्टिकल 241 स्टेट्स दैट पार्लियामेंट में बाई लॉ कंस्टिट्यूट हाई कोर्ट फॉर यूनाइटेड टेरिटरी के लिए फिर मतलब पार्लियामेंट कोई एक लॉ कर सकता है, ठीक, कोई लॉ कर सकता है या फिर डिक्लेयर कर सकता है एंटीसिपेटरी, ये तो कर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रांड प्रोटेक्शन अरेस्ट या फिर एक्यूज को वाइल डिनाइंग देम पार्टन, मतलब उसको किसी अरेस्ट को बचा सकता है या फिर मतलब अरेस्ट टू एक्यूज पर्सन वाइल डिनाइंग एंटीसिपेटरी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट रूल क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों पास पावर है एंटीसिपेटरी देने का, लाइफ और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल करता है, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नीड फॉर सच का प्राइमरी केयर ये सोल ब्रिडन हो उसको आप आर्टिसिपेटरी दे सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 270 देख लो, जज पे हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा करते हैं, मतलब जज कैसे हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट के द्वारा करते हैं, याद करते हैं, हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट के द्वारा, बट सीजीआई गवर्नर सबका वो लेते हैं, ठीक है। अब कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम क्या है कि इंसिस्ट नहीं करता डेडलाइन के लिए, डज नॉट इंसिस्ट कोलेजियम सिस्टम डेडलाइन के लिए नहीं करता, और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कौन को हेड कौन करता है, सीजीआई और उसके 4 अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है, 4 अदर, ठीक है। आर्टिकल 142 बी 124 बी ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 270 का जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए, आर्टिकल 270 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 224 ए एड हॉक जज के लिए है हाई कोर्ट में, ठीक है। अभी देख लो वेस्ट बंगाल लॉ क्या रेगुलेट करता है रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ द स्टेट के लिए रूल है, तो उसको स्ट्रक्ट डाउन करके सेंटर का रियल एस्टेट रेगुलेशन हरेरा एक्ट जो है ना, हरेरा इसको बोलते हैं, उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। अगला ये है इंटर स्टेट कॉपरेशन, देख लो गोदावरी पर कृष्णा रिवर दो स्टेट में है, गोदावरी कृष्णा, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 262 बी कॉन्स्टिट्यूशन ये एडजक्शन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए। अभी देखो रिवर बोर्ड क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है और द रिक्वेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। रिवर बोर्ड क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देखो एड हुक ट्रिब्यूनल है जो कि फाइनल और बाइंडिंग ये होता है, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रल इशू देख लो, इलेक्ट्रल इलेक्शन के लिबरेटर पार्टीज को बोलते हैं। चलो अब देखो इलेक्शन पहले बात इसको पाकिस्तान में लिबरेटर पार्टी ऑफ पाकिस्तान बोलता है। अब इसमें कौन सा पंजाब के 4 प्रोविंस, पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर बलूचिस्तान, पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर बलूचिस्तान, पाकिस्तान गवर्नमेंट थ्रू ऑल कैसे पीओ के कौन रूल करता है, ऑल पावरफुल कश्मीरी काउंसिल इसको करता है जिसमें 14 मेंबर होते हैं, इसका 5 साल का टेन्योर होता है और लेजिस्लेचर में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी इसका क्या फाइनल आर्बिट्रेटर मतलब पीओ के का, ठीक है। अब इस क्या होता है किर्गिस्तान का यूटी ऑफ लद्दाख है और बाकी तो बताइए वो जम्मू कश्मीर पार्ट पीओ के, किर्गिस्तान का यूके पार्ट। इलेक्शन पटिशन देख लो हाई कोर्ट में डाला गया है 45 दिन का, हाई कोर्ट में डाला गया 15 दिन के अंडर है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखो हाई कोर्ट शुड ट्राई टू कंक्लूड द ट्रायल 6 महीने के अंदर डालना है। रिप्रेजेंटेटिव पुलिस में पहली बात ये हाई कोर्ट के अंदर डालता है और 45 दिन के अंदर डालता है, ठीक है। और इसमें क्या कहता है 6 महीने के अंदर डालते हैं, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिस हटाता है इम्प्रॉपर कब कर सकते, करप्ट प्रैक्टिस हो इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन और माल प्रैक्टिस और नॉन कंप्लायंस, ठीक है, ये हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है अपॉइंटेड बाय द पोल ऑफिसर फाइनल ऑडिट मिला होता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय पोल पैनल ये कहता है फाइनल ऑडिट होता है लॉ में। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी परफॉर्म करता है स्टेचुटरी फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट अंडर में, ठीक है। और एक क्वाजी जुडिशियल कैपेसिटी में इंडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है। पहले सुनो रिटर्निंग ऑफिसर क्या था परफॉर्म करता है स्टेचुटरी फंक्शन को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 1951 के अंडर में, ठीक है। और एक क्वाजी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर सकता है, ठीक है। अब देखो क्या आगे क्या लाइक करता है इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन हाई कोर्ट के अंडर में डालेंगे सेक्शन 80 के अंदर आता है, ठीक है। इलेक्शन ट्रस्ट स्कीम मैंडेटरी फॉर ट्रस्ट होता है टू फॉरनेस ईच और एवरी डिटेल अबाउट डॉलर क्वेश्चन, ठीक है। बट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रूल तो रहा है, ठीक है। अभी देखो डोनेटिंग थ्रू बॉन्ड परमिट नहीं करता है, बॉन्ड डिस्क्लोजर डू नॉट परमिट डिस्क्लोजर नॉट से डिस्करेज कर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मतलब बॉन्ड के थ्रू नहीं किया था, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन ट्रस्ट स्कीम किया था नॉन पेपर ऐसा है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट करता है, ग्रांट ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज ये अलाउ नहीं करता है, अलाउ टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन थ्रू परमानेंट सिटीजन ऑफ कंपनी का होता है, ठीक है। अलाउ टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन थ्रू फॉरेन सिटीजन ऑफ कंपनी का होता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट ये रिसीव करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से करता है, फॉर वेपर हिंदू एंड डिवाइड फैमिली से करता है। रैंक डिफर चॉइस वोट, ठीक है। मायोरल पोल्स में आता है ये, ठीक है। व्हाट इज इट रैंक कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस अदर देन सेलेक्टिंग होता है, रैंक कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस, ठीक है। अभी देखो किसी पास 50% होता है 50 मतलब पहले क्या है कि जैसे हम प्रेसिडेंट इलेक्शन में देते हैं रैंकिंग वही मेरा बोला, ठीक है। अगर किसी पास 50% से ज़्यादा वोट है आफ्टर फर्स्ट पोजिशन का काउंटर इलेक्शन ओवर तो कैंडिडेट जीत जाता है, ठीक है। लोएस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्लेस वोट ये एलिमिनेट होता है और कैंडिडेट का वोटर सेकेंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मतलब
जो हार गया उसको बांट के उसको वोट बाकी होता है। मोस्ट वन जीट्स वाला सिस्टम है, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। मोर मॉडरेट कैंडिडेट इसमें जीतता है, ठीक है। लिगिटी कंपेयर नहीं होता, और फील गुड अबाउट कास्टिंग देयर वोट, पीपल भी फुट गई, चलो भाई हम एक को नहीं किया, ठीक है। आर्गूमेंट्स क्या है इसके, कॉम्प्लिकेटेड है, लेस डेमोक्रेटिक, हॉर्स ट्रेडिंग, इसमें कॉम्प्लिकेटेड, लेस ट्रेडिंग, कॉम्प्लिकेटेड, हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। अभी देख लो, एक्यूरेट टर्म्स टू रिफर टू द गवर्नमेंट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करता है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अभी इंडिया से यूनियन ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है। देखो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं खुद को, गवर्नमेंट को सेंट्रल, तमिलनाडु पर यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी, ठीक है। इंडिया से यूनियन गवर्नमेंट को, बिहार मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इंडिया फेडरेशन है, ठीक है। अब देखो यूनियन का फर्स्ट ऑफिशियली यूज किया 1946 में होता है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, 97 कमीशन, ये कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यूज करते हैं। 97 सुप्रीम कोर्ट टेबल द पार्लियामेंट कैनॉट इनेक्ट लॉज विद रिगार्ड टू कोऑपरेटिव एज इट इज, मतलब पार्लियामेंट ये बोले कि स्टेट से के लिए नहीं होगा, ठीक है। अब ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी रहता है 252 के हाथ ये डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ताकि यह दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए करते हैं, मतलब ना ही यूनिफॉर्मिटी ला रहे नहीं उसके लिए, इसके लिए हम डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, स्टेट सोल्यूशन पाता है, और ये होली दूसरे अनहोली एक्सक्लूसिव होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल हाई कोर्ट स्पीडी ट्रायल का फंडामेंटल पर आर्टिकल 120 का नो पर्सन लाइफ ऑफ लिबर्टी कहता है। 1971 में बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या बोल रहा था कि स्लो मोशन सिंड्रोम से बचना है हमें, हुसैंद्रा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें ट्रायल पोजीशन जेल में जब रहता है। करतार सिंह वर्सेस स्टेट में फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑफ बर्थडे था, राइट टू बी फॉरगेटन, रिमूव फ्रॉम पब्लिक एक्सेस होता है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, रिमूव फ्रॉम पब्लिक एक्सेस, राइट टू बी प्राइवेसी हो गया। राइट टू हेल्थ का था, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने बोला था कि वेलफेयर स्टेट में बनाना, जो कि प्राइवेट ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिवर्सल डिक्लेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कहता है यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट होता है, हेल्थ और वेलबींग के लिए होता है, ठीक है। मराठा कोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंदिरा साहनी जजमेंट। सोशल या फिर एजुकेशनल बैकवर्ड के लिए 50% लिमिट रखते हैं वर्टिकल कोटा में, ठीक है। मतलब दो इधर से पहले बार सोशल एजुकेशन बैकवर्ड देखना 50% लिमिट वर्टिकल कोटा के लिए, ठीक है। अमेंडमेंट ऑल्सो गिव्स पावर टू नोटिफाई बैकवर्ड, ठीक है। 102 अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, हालांकि अभी बाद में स्टेट को लौटा देगा, बट ऐसा है, ठीक है। आर्टिकल 214 देखो, लीगल फॉर्मेलिटी देखते हैं गवर्नमेंट का किसी ऑफिस थ्रू, मतलब ऑनलाइन मोड के थ्रू भी आप ओथ ले सकते हैं, गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेट टू द ओथ ऑफ द ऑफिस, और सेक्रेसी करेगा, और ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। ओथ और सेक्रेसी ऑनलाइन ले सकते हैं, गवर्नर दिलवाएगा इसको, थर्ड शेड्यूल को ये किसी मतलब कोई मिनिस्टर को गवर्नमेंट दिलाएगा, ठीक है, याद रखो मिनिस्टर है ना कि एमएलए, ठीक है। अभी देखो इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी लोकल कमिटी है, सर्विलेंस ऑफ फोन यूजिंग पेगासस सॉफ्टवेयर है, डेवलप कौन किसने किया था, इजराइल साइबर सिक्योरिटी कंपनी इनेस ऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है। बहुत सेंट्रल सेटलमेंट करता है, पावर ऑफ इसको सिविल कोड को होता है, ठीक है। कमिश्नर सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट लुक कर सकता है, लिस्ट टू लिस्ट 3 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने साइटेड किया था पब्लिक ऑर्डर और पुलिस इंटरेस्ट को, यूनियन गवर्नमेंट डील करता है पोस्ट टेलीग्राफ टेलीफोन वायरलेस ईटीसी करता है। और इधर पैनल टू स्पीच के लिए हेड स्पीच क्या होता है, इंडियन पेनल कोड में है, इंसल्ट थ्रेट या फिर टारगेट करता है उसकी आइडेंटिटी या फिर अदर ट्रेड्स को, ठीक है। सेक्सुअल या फिर डिसेबिलिटी और रिलीजियस है, ठीक है। हेड स्पीच क्या होता है, रिकमेंड करता है विश्वनाथ कमेटी हो गया। रेड स्पीच के दो तरह के होता है, इक्वल डिग्निटी हो गया, इंक्लूसिव हो गया, ठीक है। पेनल पर विजय लिस्ट टू रिस्पेक्ट फॉलोइंग सेक्शन 150 बी हो गया, 153 ए 131 153 या 153 बाई इंडियन पेनल होता है। सेक्शन 295 ए हो गया, सेक्शन 505 ए हो गया, 502 हो गया, सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया 1951 में, ठीक है। सेक्शन 123 3 या 25 ए 1 आरपीए में आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई उसमें, बस खत्म, और क्या।